सोचिए, एक विशाल युद्ध का मैदान। एक तरफ एक महान योद्धा जो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ कौन है? उसके अपने लोग, उसका परिवार। उसका दिल टूट चुका है, दिमाग पूरी तरह से उलझन में। और जानते हैं, इसी एक संकट के पल से दुनिया के सबसे गहरे दार्शनिक संवादों में से एक का जन्म होता है। तो आइए गीता के इसी संकट मार्गदर्शन को समझते हैं। और यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, ये एक ऐसी पुकार है जो कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसे एक इंसान के दिल से निकलती है। और सच कहें तो ये सिर्फ अर्जुन का सवाल नहीं है ना? ये हम सब का सवाल बन जाता है जब जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां सही और गलत के बीच चुनना लगभग नामुमकिन सा लगता है। तो कृष्ण कैसे अर्जुन को इस निराशा से बाहर निकालते हैं? वो एक रास्ता दिखाते हैं, एक पूरा रोड मैप। और हम उनके उपदेश के 5 मुख्य पड़ावों को देखेंगे। ये सफर शुरू होगा अर्जुन के गहरे दुख से और खत्म होगा मन की परम शांति पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, अर्जुन का विषाद। यहां हम देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हथियार डाल देता है। सवाल यह है, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, कोई अजनबियों के बीच की जंग नहीं। अर्जुन के सामने वो लोग खड़े हैं जिन्हें वो अपना गुरु मानते हैं, जिनसे उन्होंने सब कुछ सीखा है। ये एक बहुत ही पर्सनल, एक बहुत ही गहरा टकराव है। और इसी एक बात ने उस महान योद्धा को घुटनों पर ला दिया। और अर्जुन का तर्क भी अपनी जगह बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं, मैं इनसे कैसे लड़ सकता हूं? एक राज्य के लिए अपने ही पूजनीय बड़ों की हत्या, ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। उनके लिए इस युद्ध को जीतने का मतलब असल में सब कुछ हार जाना था। तो अब आता है दूसरा पड़ाव, अमर आत्मा का ज्ञान। यहां कृष्ण कुछ कमाल का करते हैं। वो अर्जुन के तर्क का जवाब तर्क से नहीं देते, नहीं, वो तो जैसे पूरे खेल के नियम ही बदल देते हैं। उनका फोकस शरीर से हटाकर सीधा आत्मा पर चला जाता है। कृष्ण का पहला ही वाक्य अर्जुन की पूरी सोच को हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं कि जो बुद्धिमान है वो न तो जिंदा लोगों के लिए शो करता है और न ही मरे हुए लोगों के लिए। अब जरा सोचिए, ये कितना चौंकाने वाला बयान है। ये अर्जुन को अपने दुख से ऊपर उठकर देखने पर मजबूर कर देता है। और कृष्ण के पूरे तर्क का आधार क्या है? आत्मा। वो समझाते हैं कि देखो अर्जुन, जिसे तुम मैं और मेरा समझकर इतने दुखी हो रहे हो, वो तो सिर्फ एक अस्थायी शरीर है, वो तुम्हारा असली अस्तित्व है ही नहीं। ये जो तुलना है ना, शरीर और आत्मा के बीच, ये सब कुछ एकदम साफ कर देती है। शरीर, हाँ, वो नाशवान है, बदलता रहता है, उसे नष्ट किया जा सकता है। लेकिन आत्मा, वो शाश्वत है, कभी नहीं बदलती और अविनाशी है। मतलब शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन आत्मा, वो ना कभी जन्म लेती है ना कभी मरती। और फिर आता है ये कमाल का रूपक, वस्त्र बदलने वाला। देखिए कितना सरल है। एक इंसान पुराने फटे कपड़े उतार देता है और नए पहन लेता है ना? कृष्ण कहते हैं ठीक उसी तरह आत्मा पुराने शरीरों को त्याग देती है और फिर नए शरीरों में प्रवेश कर जाती है। इस एक छोटे से उदाहरण से पुनर्जन्म जैसा गहरा कॉन्सेप्ट एकदम से समझ आ जाता है। अब आता है तीसरा पड़ाव, कर्तव्य का आह्वान। देखिए, आत्मा की बात तो हो गई, जो कि एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विषय है। लेकिन अब कृष्ण इस ज्ञान को वापस जमीन पर लाते हैं, प्रैक्टिकल बनाते हैं। वो अर्जुन को याद दिलाते हैं कि इस दुनिया में उसकी एक भूमिका है, एक कर्तव्य है, और उसी को कहते हैं धर्म। तो आत्मा की प्रकृति समझाने के बाद कृष्ण अर्जुन को उनके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। मतलब एक योद्धा का जो कर्तव्य होता है। वो कहते हैं कि न्याय के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई से, एक धर्म युद्ध से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और ये बात बहुत जरूरी है। ये दिखाती है कि गीता का ज्ञान सिर्फ पहाड़ों पर जाकर ध्यान करने के लिए नहीं है, बल्कि दुनिया में रहकर सही काम करने के लिए है। और कृष्ण यहाँ बहुत साफ साफ बताते हैं कि अगर तुमने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो क्या होगा? तुम्हारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, तुम पाप के भागी बनोगे, तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और जो अपमान होगा वो मौत से भी बदतर होगा। कृष्ण इन परिणामों को बहुत ही सीधे तरीके से अर्जुन के सामने रख देते हैं। और फिर कृष्ण एक ऐसा तर्क देते हैं जिसे हम विन विन सिचुएशन कह सकते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन सोचो जरा, अगर तुम युद्ध में मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम जीत गए तो इस पृथ्वी पर राज्य का आनंद लोगे। मतलब दोनों ही सूरतों में कर्तव्य निभाने का नतीजा अच्छा ही है। तो फिर हिचकिचाहट कैसी? चलिए अब हम आते हैं चौथे पड़ाव पर, और ये शायद गीता की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा है, कर्म योग का मार्ग। अब ये सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है,
नहीं, ये काम को इस तरह करने की कला है कि वो काम आपको बांधे नहीं बल्कि आज़ाद करे। तो क्या है ये कर्मयोग? ये निस्वार्थ कर्म का मार्ग है। मतलब अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी कुशलता और लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से अटैच मत हो। ये इस बात का हल है कि हम काम तो करें, पर उसके स्ट्रेस और चिंता से कैसे बचें। ये क्या करना है से ज्यादा कैसे करना है पर जोर देता। और ये श्लोक भगवद गीता 2.47 ये कर्मयोग के पूरे दर्शन का सार है। तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, उसके फलों पर कभी नहीं। जरा सोचिए, ये कितना क्रांतिकारी विचार है। बस अपना बेस्ट दो और फिर जो नतीजा है उसे स्वीकार करो। खुद को नतीजों का कारण मत समझो। तो असल में योग क्या है? सच्चा योग है समता। मतलब सफलता मिले या असफलता, मन को एक जैसा रखना। सुख दुख, जीत हार, इन सब में संभाव से रहना। यही कर्मयोग का असली मतलब है। फोकस बाहरी नतीजों पर नहीं, बल्कि मन की भीतरी शांति पर है। तो ठीक है, ये सब टीचिंग्स, ये रास्ता हमें आखिर ले कहाँ जाता है? अब हम आते हैं आखिरी पड़ाव पर, स्थित प्रज्ञा के लक्षण। यहाँ कृष्ण उस इंसान का वर्णन करते हैं जो इस ज्ञान को अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेता है। एक ऐसा इंसान जिसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है। और अर्जुन एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो स्थिर बुद्धि वाला इंसान है, जो समाधि में लीन है, वो असल में दिखता कैसा है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? वो एक रोल मॉडल चाहते हैं। और कृष्ण जवाब में उन गुणों की एक लिस्ट देते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा इंसान सभी स्वार्थ वाली इच्छाओं को छोड़ चुका होता है। वो दुख से परेशान नहीं होता और सुख के पीछे भागता नहीं। वो आसक्ति, डर और गुस्से से आज़ाद है। अच्छा हो तो बहुत खुश नहीं होता, बुरा हो तो दुखी नहीं होता। उसकी खुशी बाहरी चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती। और फिर कृष्ण एक और कमाल का उदाहरण देते हैं, कछुए का। वो कहते हैं कि जैसे एक कछुआ खतरे को देखकर अपने सारे अंग अपने कवच के अंदर खींच लेता है, ठीक उसी तरह एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान अपनी इंद्रियों को बाहरी चीज़ों से हटा सकता है। ये कंट्रोल है, मास्टरी है। इसका मतलब ये जानना है कि कब अपनी इंद्रियों को बाहर की दुनिया से जोड़ना है और कब उन्हें अंदर समेट लेना है। तो अंत में ये समझना ज़रूरी है कि इस पूरी महारत का, इस पूरे रास्ते का लक्ष्य कोई खालीपन नहीं है, बल्कि इसका लक्ष्य है एक सच्ची, अटूट शांति और स्पष्टता पाना। एक ऐसी शांति जिसे कोई छीन नहीं सकता। एक ऐसी मन की स्थिति जो बाहरी उथल-पुथल से बिल्कुल प्रभावित नहीं होती। तो अंत में ये प्राचीन संवाद हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हमारा कर्तव्य और हमारी सबसे गहरी भावनाएं एक दूसरे से टकराती हैं, तो ज्ञान का रास्ता आखिर है क्या? अर्जुन की ये दुविधा हजारों साल पुरानी हो सकती है, लेकिन ये आज भी उतनी ही सच्ची है और हम सभी को अपने धर्म और कर्म के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।